हेलो दोस्तों। जीडीएस बीपीएम एपीएम के लिए भारत सरकार द्वारा नया एक आदेश जारी किया गया है जो ग्रामीण डाक सेवकों के लिए गैर मौद्रिक प्रदर्शन लिंक प्रोत्साहन योजना के संबंध में है। आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। विभाग ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक गैर मौद्रिक प्रदर्शन लिंक प्रोत्साहन योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन करने वाले जीडीएस को औपचारिक रूप से मान्यता देना, उत्कृष्ट और सार्वजनिक सेवा की संस्कृति को प्रोत्साहन करना और मौद्रिक प्रकृति के अलावा सार्थक करियर बढ़ाने मतलब प्रमोशन के लिए भी इसमें प्रावधान है। पुरस्कारों के माध्यम से उनके पेशेवर विकास का समर्थन करना होगा। ग्रामीण डाक सेवकों जीडीएस के लिए गैर मौद्रिक प्रदर्शन लिंक प्रोत्साहन योजना का विस्तृत मसौदा अनुलग्न के साथ संलग्न है, मतलब नीचे दिया गया है पूरा इसका विस्तृत विवरण। मुझे सभी हितधारकों से अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि उक्त प्रस्ताव पर 30/6 मतलब सभी मंडलों को जो एसपी एसएसपी को ये अनुलग्न भेज दिया गया है जो अपनी अपनी टिप्पणी देने के लिए अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते समय अंकों की सीमा का इंगित करें। जो रवि बहावा है डिजिटल हस्ताक्षर इसमें दी गए हैं। निदेशक हैं जीडीएस के। ग्रामीण डाक सेवकों जीडीएस के लिए गैर मौद्रिक प्रदर्शन लिंक प्रोत्साहन योजना पर अवधारणा देखते हैं। पहला है ग्रामीण डाक सेवक भारत के जीडीएस भारत के ग्रामीण डाक नेटवर्क के नींव रखते हैं। वे ग्रामीण आबादी को डाक वितरण डीपीओ और आईपीपी दोनों की वित्तीय सेवाओं और सरकारी कल्याण योजनाओं सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डाक सेवाओं के डिजिटल विस्तार और बैंकिंग और सामाजिक कल्याण वितरण के ग्रामीण डाकघरों पर निर्भर के साथ जीडीएस से कारोबार और अपेक्षाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। दूसरा है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद जीडीएस के पास वर्तमान में औपचारिक मान्यता के लिए सीमित अवसर हैं, खासकर गैर मौद्रिक शर्तों में। इसे देखते हुए विभाग एक गैर मौद्रिक प्रदर्शन लिंक प्रोत्साहन योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य उच्च प्रदर्शन करने वाले जीडीएस को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करना, उत्कृष्टता और सार्वजनिक सेवा की संस्कृति को प्रोत्साहन करना तथा अर्थपूर्ण करियर को आगे बढ़ाने वाले पुरस्कारों के माध्यम से उनके व्यावसायिक विकास को समर्थन करना है जो प्रकृति में मौद्रिक नहीं है। उद्देश्य इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन को पुरस्कृत किया जाएगा, जो अच्छा काम करेगा उसको प्रदर्शित किया, जो जीडीएस लगातार नए खाते खोल गए और डाक और वित्तीय उत्पादों के माध्यम से राजस्व बढ़ाकर और कुशलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करके अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन्हें विभिन्न गैर मौद्रिक लाभों के माध्यम से औपचारिक रूप से मान्यता दी जाएगी। यह अन्य जीडीएस के लिए एक प्रेरक उपकरण है, मतलब अब काम करने पर अपन को नया प्रमोशन, ट्रांसफ़र और पुरस्कार जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रोत्साहन प्रणाली जीडीएस के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी। इससे शाखा डाकघरों बीओ में समग्र प्रदर्शन में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि की जाएगी। जीडीएस की प्रदर्शन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर मासिक आधार पर किया गया है। 3 महीने से 2 साल की अवधि में लगातार थ्रेशोल्ड पॉइंट हासिल करने वाले जीडीएस प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे। अधिक परिचालन चुनौतियों के कारण आदिवासी, पहाड़ी और रेगिस्तान और दुर्गम क्षेत्रों में जीडीएस को अधिक महत्व दिया जाएगा। लेन देन की श्रेणी, न्यूनतम मूल्य, अंक, सामान्य ग्रामीण और ये पहाड़ी, रेगिस्तान, वामपंथी। डाक खाते खोलना, जो पीओएसपी के खाते वगैरह जो खोलेगा टीडी सुकन्या के लिए, प्रत्येक खाता खोलना न्यूनतम से 1000 5000 टीडी और सुकन्या वगैरह इनके लिए 5 अंक दिए जाएंगे और जो रेगिस्तान वगैरह के लिए 7 अंक दिए जाएंगे। नई पीएलआई जो प्रपोजल आता है न्यूनतम 2 लाख, मतलब न्यूनतम बीमा 2 लाख का, उसको 10 नंबर दिए जाएंगे, यहाँ पर 12 नंबर दिए जाएंगे। और जन सुरक्षा योजना जैसे पीएमजेजेवाई, टीबीआई, पीएमएसबीवाई, उनको प्रत्येक नामांकन पर 5 अंक दिए जाएंगे, यहाँ पर 7। स्पीड पोस्ट, आरएलओ, लेख एवं बुकिंग के लिए 2 अंक दिए जाएंगे प्रत्येक लेख पर। आईपीपी खाता खोलने पर 5 अंक दिए जाएंगे प्रत्येक प्रीमियम खाता खोलने पर। तो आईपीपी का प्रीमियम खाता, आईपीपी गैर आवृत्ति लेनदेन, सीएलसी, डीएलसी प्रति लेनदेन 2 अंक दिए जाएंगे। ये वृद्धावस्था प्रति पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और पेंशन निकालने और प्रति लेनदेन पर 1 अंक दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं
कौशल विकास प्रशिक्षण में प्राथमिकता। लगातार 3 महीने तक प्रदर्शन सीमा को पूरा करने वाले जीडीएस को उन्नत कौशल प्रशिक्षण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो ट्रेनिंग होती है जीडीएसओ की, उनकी उन्नत अच्छी ट्रेनिंग के लिए उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण विभाग द्वारा डिजाइन और कार्यान्वित किए जाएंगे। बी, स्थानांतरित शर्तें, मतलब जो अदर राज्यों या फिर अदर डिवीजनों से जीडीएस कहीं दूसरी जगह कार्यरत हैं, उनको अच्छे कार्य करने पर ट्रांसफ़र में छूट दी जाएगी। जैसे जीडीएस को लगातार 6 महीने तक सीमा प्राप्त करता है, वह स्थानांतरण का आवेदन करने के लिए पात्र होगा, भले ही मानक 2 साल की पूरी शर्त ना पूरी हुई हो। सी, अतिरिक्त स्थानांतरण अवसर और प्राथमिकता, जो लोग पिछले 14 महीने में से 12 महीनों में प्रदर्शन बेंचमार्क को पूरा करेंगे, उन्हें स्थानांतरण के लिए अतिरिक्त मौका दिया जाएगा और स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान दूसरा की तुलना में उच्च वरीयता दी जाएगी। अच्छा, मतलब जो अच्छा काम करेगा उनको वरीयता दी जाएगी। विभागीय परीक्षाओं के लिए पात्रता में छूट। अंतिम 20 महीनों में से 18 मतलब 2 साल के समथिंग में से जो 18 महीने तक आवश्यक अंक बनाए रखने वाले जीडीएस को न्यूनतम नियुक्ति मानदंड में 6 महीने की छूट देगी। मतलब 6 महीने का रिलैक्सेशन पोस्टमैन और एमटीएस के लिए सीमित विभागीय परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी। अंतिम 40 महीनों में से 36 अंक तक आवश्यक अंक बनाए रखने के लिए जीडीएस महीनों तक आवश्यक अंक बनाए रखने के लिए जीडीएस को वरिष्ठता कोटे के तहत एमटीएस के रूप में पदोन्नति के लिए 1 वर्ष की छूट दी जाएगी। हालांकि रुपये छूट उन जीडीएस को नहीं दी जाएगी जिनके विरुद्ध कभी भी जीडीएस आचरण और नियुक्ति नियम 2020 के तहत, मतलब जो भी चार्जशीट जो भी दिया गया है इसमें, उनको नहीं दिया जाएगा। इस गैर मौद्रिक प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य जीडीएस के प्रयासों को स्पष्ट उत्साहजनक तरीके से मान्यता देना है। यह योजना न केवल परिणाम को पुरस्कृत करती है बल्कि समर्थन भी करती है। तो ये विस्तृत नोटिस है, शायद ये अच्छा ही होगा। विभाग करता है अपने लिए जीडीएस के लिए, वो अच्छा ही करेगा। धन्यवाद।